ओके, रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। लेट्स सपोज एक चार्ज पार्टिकल क्यों इस तरह रोटेशनल मोशन कर रहा हो, तो फिर इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट का जो इक्वेशन होगा वो कुछ जो होगा, I is equal to Q डिवाइड बाई T। अगर इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है वो बराबर होता है वेलोसिटी एस इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। इसको अगर हम नाम दे इक्वेशन नंबर टू, अगर यहां से हम टाइम को फाइंड कर लेंगे तो टाइम बराबर होगा टी एस इक्वल टू एस डिवाइड बाई वी, और ये हमारे साथ बराबर होगा इक्वेशन नंबर थ्री। अगर इस तरह हम कर लें, पुट थ्री एंड फर्स्ट, अगर इस इक्वेशन थ्री को हम लेंगे और फर्स्ट पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कुछ यूं होगा कि वन implies that electric current I is equal to Q divided by T, लेकिन T का जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है S डिवाइड बाई V, S डिवाइड बाई V। तो यहां से I is equal to Q V डिवाइड बाई S, Q V डिवाइड बाई S। अगर याद रखिए ये चार्ज पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है, वापस यहां तक आ गया है, तो फिर याद रखिए S का वैल्यू होगी वो बराबर होगी 2 पाई r की, मीन सरकमफेरेंस के बराबर होगी। तो फिर अगर इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये कुछ यू बनेगा कि I is equal to Q V। याद रखिए ये V वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल नहीं है, Q V डिवाइड बाई 2 पाई r। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन। अगर हमने पोटेंशियल अप्लाई की हो तो फिर पोटेंशियल के लिए, अगर हमने पोटेंशियल अप्लाई की हो तो फिर याद रखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ यूं होगा, I is equal to V डिवाइड बाई R, I is equal to V डिवाइड बाई R। अगर हम पावर की बात कर ले तो पावर की फॉर्म में कुछ यूं होगा, पावर की फॉर्म में हम ऑलरेडी जानते हैं कि पावर के लिए जो इक्वेशन होता है P S इक्वल टू VI। याद रखिए अभी जो V है ये पोटेंशियल है। अगर यहां से हम करंट का जो इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो कुछ जो होगा I is इक्वल टू P डिवाइड बाई V। ओके, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नजर आ रहा है कि अगर इस इक्वेशन को मैं नाम दूं इक्वेशन नंबर, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 4, और ये फिर बनेगा इक्वेशन नंबर 5। अगर यहां से आप लोग देखें तो यहां करंट एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल है और यहां करंट एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल है। इस पॉइंट को आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन यहां तक ये जो इक्वेशन थे मुख्तलिफ फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट का, इसके बाद हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके ओके, इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, इसके बहुत सारे टाइप्स है। इसमें एक टाइप आता है कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, ईडी करंट, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट करंट, पल्सेटिंग करंट, इन दोनों को हम यहां डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के इनिशियल स्टार्ट में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ईडी करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिस्कस कर लेंगे, और पल्सेटिंग करंट भी एसी चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे। कन्वेंशनल करंट, याद रखें कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट अगर देख ले तो ये बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका कॉन्सेप्ट जब इलेक्ट्रॉन हमारे साथ इंटरैक्ट नहीं हुआ था, ये तब वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, इस वक्त साइंटिस्ट सोच रहे थे कि ये जो करंट है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। तो हम इसकी डिफिनेशन कुछ यूं लिख सकते हैं, द करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज मीन द प्रोटॉन इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, मीन the current due to positive charge is called positive charges are called conventional current। देख ले, अगर ये एक कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को हमने एक पोटेंशियल सोर्स के साथ मीन एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इस तरह हो कि जो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा हो, मीन इसी डायरेक्शन में, तो इस टाइप ऑफ करंट को हम कहेंगे कि ये कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट है। थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो ये साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मीन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा, मीन वो करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो ऐसे टाइप ऑफ करंट को हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। ओके, मीन पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट हो, तो इस टाइप ऑफ करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। बिल्कुल इसका जो अपोजिट है और जो रियलिटी में है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, ये बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर है। अगर इसकी डिफिनेशन को हम देख ले, नो मीन द करंट ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस, द करंट ड्यू टू द नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ऐसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ओके, इसका डायरेक्शन कुछ यूं होगा, अगर हम देख ले कि ये एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया है, और इस कंडक्टर को हम कनेक्ट कर ले एक पोटेंशियल सोर्स से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ यू होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट पैदा होगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मीन नेगेटिव टू
पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। इस टाइप ऑफ करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। याद रखिए, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये होगा, और ये रियलिटी है, रियल करंट है। असल में इलेक्ट्रिक करंट जो होगा कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। लेकिन एक बात नोट कर ले, कि नाउ अभी भी हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए कन्वेंशनल डायरेक्शन यूज करते हैं। नाउ वी आल्सो यूज द कन्वेंशनल डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव साइड वाला डायरेक्शन यूज करते हैं। ओके, बट वी यूज कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन का हम कौन सा डायरेक्शन यूज करते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन यूज करते हैं। मीन एक सर्किट को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम ये डायरेक्शन ले, या ये डायरेक्शन ले, तो इसका रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? अगर हम ये लेंगे तो which doesn't affect the result, which doesn't affect the result, affect the result, इसका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए अब भी हम कौन सा डायरेक्शन लेते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? एक लास्ट पॉइंट, द ग्राफ अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो इसका कुछ ग्राफ्स, कुछ यू बनेंगे। ओके, इसमें और भी अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि इंक्रीजिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट, स्टेडी करंट, करंट को हम किस डिवाइस से मेजर करेंगे। ओके, सीरीज में मेजर करने के लिए सीरीज में हम इसको यूज करेंगे, पैरेलल में यूज करेंगे। इस तरह बहुत सारी बातें हैं, आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर यहां हम ग्राफ्स की बात कर लें, या हम 3 ग्राफ को डिस्कस कर लेंगे। एक होगा स्टेडी करंट के लिए, दूसरा होगा इंक्रीजिंग, और तीसरा डिक्रीजिंग। अगर हम इस तरह ले, इस एक साइड पे हम ले चार्ज और इस साइड पे हम ले टाइम। ओके, अगर ये ग्राफ कुछ यू बनेगा, ओके, तो ये होगा स्टेडी करंट का ग्राफ। अगर यहां हम फाइंड कर ले, ये होगा डेल्टा क्यू और ये बनेगा डेल्टा टी। चार्ज टू टाइम अगर हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, यहां हम फाइंड कर ले, अगर यहां फाइंड कर ले, इनका रिजल्ट सेम आ रहा हो तो ये हमें स्ट्रेट लाइन देगा, और ये कौन सा करंट होगा? स्टेडी करंट होगा। अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर पहला 1 सेकंड में 2 चार्जेस फ्लो हुए हैं, तो दूसरा 1 सेकंड में फिर भी कितना चार्जेस फ्लो होंगे? 2 चार्जेस पार्टिकल। अगर पहला सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो दूसरा सेकंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरा में भी 2 इलेक्ट्रॉन।
तो इस टाइप ऑफ करंट को हम कहेंगे कि ये स्टेडी करंट है। इज इट क्लियर? ओके, अगर इंक्रीजिंग करंट की हम ग्राफ बात कर ले तो ये इस तरह होगा। इस तरह पे हमने चार्ज स्पेड टाइम, अगर टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ फ्लो ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो रहा हो, पहला सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, तो इस टाइप ऑफ ग्राफ को हम कहेंगे इंक्रीजिंग करंट का ग्राफ है कि टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी टाइप ऑफ ग्राफ को हम के इंक्रीजिंग करंट ग्राफ। अगर डिक्रीजिंग करंट ग्राफ की हम बात कर ले, ये चार्ज इस टाइम अगर इस तरह हो, ये डिक्रीजिंग करंट ग्राफ है। अगर पहला सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन पास हुए, फिर इस तरह ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, ओके। तो इसका ग्राफ कुछ डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीजिंग करंट का ग्राफ है, करंट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? तीसरा पॉइंट, अगर हम इस तरह का एक पॉइंट को नोट कर ले, हजारों पॉइंट इसमें है। अगर इस तरह का कंडक्टर हमने लिया है कि ये कंडक्टर है, ओके, तो यहां अगर हम देख लेंगे तो एरिया क्या है, ज्यादा है, यहां एरिया क्या है, कम है। याद रखें, ओके, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बेस पे हम एक बात करते हैं, लेकिन यहां इतना समझ ले कि जितना चार्ज यहां n होंगे उतना चार्ज यहां से क्या होंगे, आउट होंगे। तो यहां एरिया कम या डिक्रीज होने के साथ अगर कंडक्टर सेम हो तो करंट का वैल्यू क्या होगी, रिमेन सेम होगी। करंट कांट चेंज, आई क्या होगा, कैन नॉट चेंज, करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो ओके, एक दूसरा बात, चार्ज टू टाइम जो स्लोप होगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। स्लोप ऑफ चार्ज टू करंट, स्लोप ऑफ चार्ज टू टाइम give us electric current. Okay, area between charge and time does not give us any physical quantity. याद रखिए, एरिया ये बराबर होगा Q into T, does not give us any physical quantity. एरिया हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देती, लेकिन स्लोप हमें इलेक्ट्रिक करंट देता है। इज इट क्लियर? आई होप कि अब लोग को यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आया है तो इतना तो फर्ज बनता है कि इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ जितना हो सके तो शेयर करें, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।